साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट के पैटर्न को समझ रहे हैं, उसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों को फाइंड द करेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है द गर्ल एट द मैंगो। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है, द मैंगो ऑब्जेक्ट है और द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन चलती है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द गर्ल आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीड हेल्प विथ दिस मैथ प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आई नीड हेल्प। आई नीड हेल्प विद दिस मैथ प्रॉब्लम में नीड आपका क्या है, वर्ब है, तो आई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आई होगा। अब देखिए विद दिस मैथ प्रॉब्लम, अब यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए, नन होना चाहिए या फिर आई होना चाहिए, तो हम एक ऑप्शन को नन मान के चलते हैं। चूंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका आई है, इसलिए ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आई हो जाएगा, जानते रहिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लास्ट मंथ माय ग्रैंडफादर केम फ्रॉम दिल्ली। अब जो लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ क्या बता रहा है, लास्ट मंथ समय को बता रहा है, तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। माय ग्रैंडफादर, अब वर्ब के पहले जो आया है माय ग्रैंडफादर, ये आपका सब्जेक्ट है, तो कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कौन या किसने लगाई है वर्ब में, कौन आया किसने आया, तो क्या होता है आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माय ग्रैंडफादर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर, सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फेवरेट मंथ इज जुलाई। अब देखिए यहाँ पर जो फेवरेट मंथ है, माय फेवरेट मंथ, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है इज के पहले आने वाला पूरा हिस्सा क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन में आपका माय फेवरेट मंथ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, माय फेवरेट पूरा है नहीं, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन संडे मॉर्निंग्स माय फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन दी पार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑन संडे मॉर्निंग क्या बता रहा है, रविवार के सुबह का ये समय बता रहा है। तो ये आप जो ऑन संडे मॉर्निंग्स है, ये आपका सिर्फ समय की जानकारी दे रहा है, ये आपका क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। माय फ्रेंड्स एंड आई, ये आपका सब्जेक्ट है। कैसे पता किया, क्रिया के पहले, वर्ब के पहले हम देख रहे हैं कि कौन कार्य कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन फुटबॉल खेल रहा है पार्क में, तो निकल रहा है माय फ्रेंड्स एंड आई, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड सिनेमा इन द टाउन सेंटर इज गोइंग टू बी लेनॉक्ड डाउन टू मेक वे फॉर अ न्यू शॉपिंग सेंटर। इसमें कराई पूरा लंबा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें से आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। तो द ओल्ड सिनेमा इन द टाउन सेंटर, ये जो है ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इज आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है। हेल्पिंग वर्ब के पहले जो कार्य कर रहा है या जो कार्य करने वाला होता है, वो आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। ए ऑप्शन में अ न्यू शॉपिंग सेंटर गलत है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दी ओल्ड सिनेमा इन द टाउन सेंटर आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी ढंग से हम लोग हर एक सब्जेक्ट के पैटर्न को समझ लेंगे, इसी बहाने हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हल कर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ऐसे सब प्रश्नों को जब हम लोग थोड़ा सा हल कर लें 2-4-10 दिन, फिर हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट, मेन टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट।
अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि सब्जेक्ट कहाँ से आता है प्रेडिकेट के पहले। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ही हम लोगों को ढूँढना है। तो इन मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस वाक्य में द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है? द सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा चूँकि मेन वर्ब के पहले आया हुआ है और ये जो है आपका मेन सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग बाय द कॉलेज गेट इन द रैन वाज माय सिस्टर। वेटिंग बाय द कॉलेज गेट इन द रेन वाज माई सिस्टर। अब इसमें हमको सब्जेक्ट के बारे में बताना है। देखिए, एक वाक्य के सब्जेक्ट वाला भाग और प्रेडिकेट वाला भाग, दो भाग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया है। अब इसको सही में जो वाक्य है इन्वर्टेड कामा में होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। तो इसमें बारिश का इंतजार जैसे कौन कर रहा था, तो निकल के आ रहा है माय सिस्टर कर रही थी। तो आपका जो माय सिस्टर है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कौन-सा? माय सिस्टर। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है। माय सिस्टर इज़ सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने कुछ प्रश्नों पर सब्जेक्ट को ढूँढा, अब हम लोग प्रेडिकेट पार्ट को देखेंगे। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, अ ग्लेशियर इज़ अ रिवर ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन अ माउंटेन। अब इसमें जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा होता है, वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है। उसके बाद जो भी है वो सब के सब किसमें आ जाता है? प्रेडिकेट पार्ट में। तो अब देखिए अ ग्लेशियर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इज के बाद अ रिवर ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन अ माउंटेन, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो ए ऑप्शन सब्जेक्ट है इसलिए गलत, बी ऑप्शन इज अ रिवर ऑफ आइस मूविंग स्लोली डाउन, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर वर इंजर्ड इन द क्रैश। अ स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर वर इंजर्ड इन द क्रैश। अब देखिए इसमें आपको क्या प्रेडिकेट ढूंढना है, तो अ स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वर मिला, वर के बाद वाला पूरा पार्ट क्या होगा? वर इंजर्ड इन द क्रैश। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट में आएगा इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मॉम एंड आई मतलब मम्मी और मैं, तो ये आपका सब्जेक्ट का कार्य कर रही हैं। वेंट शॉपिंग, और वेंट शॉपिंग आपका क्या होगा? प्रेडिकेट पार्ट होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेंट शॉपिंग आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ब्रिंग माई डिक्शनरी टू क्लास। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। तो क्या कह रहा है? आई ऑलवेज ब्रिंग माई डिक्शनरी टू क्लास। अब ये क्या है? ऑलवेज ब्रिंग माई डिक्शनरी टू क्लास, ये यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट पार्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद जो भी बच रहा है सब के सब किसके अंतर्गत आएगा? प्रेडिकेट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेंसिव स्टॉप्ड न्यू वॉच हैज स्टॉप। अब यहाँ पे माई एक्सपेंसिव स्टॉप न्यू वॉच हैज स्टॉप। अब यहाँ पर जो प्रेडिकेट पार्ट है वो कौन सा है? इसको समझिए। तो देखिए हैज स्टॉप्ड, न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड, चूंकि यहाँ पर जो माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच क्या है, ये आपका सब्जेक्ट जैसा वर्क कर रहा है। अब यहाँ माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच होना चाहिए, ये स्टॉप्ड गलत लिखा हुआ है। माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड, तो ये होना चाहिए, ये स्टॉप्ड नहीं है। माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड, तो ये हैज स्टॉप्ड आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, और पूरा ये सब्जेक्ट। माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच दोनों गलत, हैज स्टॉप्ड सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ऑलवेज अ। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ, ऑप्शन दे रखा है नाउन, बिल्कुल सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है?
नाउन होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। और जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नाउन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्रोक द ज़िपर ऑन माय बैकपैक। आई ब्रोक द ज़िपर ऑन माय बैकपैक, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द अबव सेंटेंस। अब इसमें जो है आई ब्रोक, अब यहाँ से द ज़िपर ऑन माय बैकपैक, ये पूरा का पूरा क्या है आपका प्रेडिकेट है। ये जो ब्रोक द ज़िपर ऑन माय बैकपैक ये पूरा आपका क्या है प्रेडिकेट का पार्ट है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ब्रोक ज़िपर बैक नन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि ब्रोक द ज़िपर ऑन माय बैकपैक ये पूरा है प्रेडिकेट, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन नन हो जाएगा। तो साथियों ये हम लोग आज जो पढ़े हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना पढ़े हैं। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले वाला जो पार्ट होता है उसमें जो मुख्य कार्य करने वाला होता है सब्जेक्ट कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद का जो कार्य होता है वो पूरा पार्ट मतलब वर्ब से लेते हुए पूरा पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट का पार्ट। तो किसी भी पार्ट्स की इंग्लिश में जो पार्ट है उसकी शुरुआत ही कहाँ से होती है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। तो आज हम लोग यहीं से शुरू किए हैं, थोड़ा-थोड़ा समझेंगे, थ्योरेटिकल भी पढ़ाएँगे, परेशान ना होइए। अभी आप सिर्फ़ क्या करें, केवल और केवल पैटर्न को समझने की कोशिश करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट परीक्षा के लिए। तो मित्रों आज इंग्लिश में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।